हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारों की हाल चाल। आज जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं ये बनाने वाले हैं पैकिंग के बारे में, वो भी स्पेसिफिक लड़कियों के प्रोस्पेक्टिव से। जो आपने पहली वीडियोस देखी हैं वो लड़कों के हिसाब से थी, ठीक है, जो मैंने बनाई थी। तो आज हम अपने एक फ्रेंड को लेके आए, इनका नाम है दीपिका। आज ये आपको बताएंगे कि लड़कियों को क्या क्या लाना चाहिए और क्या क्या और भी चीजें मैंडेटरी होती है जैसे लड़कों को नहीं पता भाई लड़कियों के बारे में। तो आज ये सारा कुछ बताएंगे। थैंक यू नवजोत मुझे इनवाइट करने के लिए। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू कंट्री में मूव होते हैं। मैं स्पेशली लड़कियों के लिए बता देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो मैं भी लेके आई थी। मैं नवंबर और दिसंबर के टाइम पे आई थी तो तब तो गर्मियाँ थी, बट स्टिल मैं अपने गर्म कपड़े भी लेके आई थी बिकॉज अभी यहाँ पे बहुत ठंड है और इंडिया से वेदर बहुत डिफरेंट है। तो आप प्लीज अपने गर्म कपड़े, अपने 2-3 जैकेट्स, अपने लोअर्स, अपने टी शर्ट्स, घर में पहनने वाले शॉर्ट्स जो आप पहनते हो या घर के कपड़े जो होते हैं वो आप लेके आओ। अपने कल्चरल ड्रेसेस भी लेके आओ बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इवेंट्स और इवेंट प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आप पहन सकते हो, या जनरली यहाँ पे जब आते हो आपको होता है कि आप इंडियन ड्रेसेस भी पहनो, तो आप वो भी लेके आओ। वैसे तो यहाँ पे भी आपको सारे इवन बाकी कपड़े भी मिल जाएंगे, बट जैसे यहाँ पे अभी काफी इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो जो भी वीडियोस पहले देखी होंगी कि हाँ अभी ये प्राइस है चीज़ों का, अब उससे ऑब्वियसली डबल प्राइस हो गया है। तो आप उस हिसाब से आप अपनी चीज़ें, अपने कपड़े आप पहले ही लेके आओ। ऑल्सो अगर आपकी एयरलाइन आपका लगेज अराउंड 30 केजीज जनरली जो होता है उतना है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा अलाउंस है लगेज में तो आप जितने भी मैंने आपको कपड़े बोले हैं उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। अगर मैंने 2-3 बोले हैं तो आप 4-5 कर लो उसको, क्योंकि अगर आपका अलाउंस ज़्यादा है तो आप उसको क्वांटिटी बढ़ा लो, आप ज़्यादा ले आओ। पैकिंग में आप अपने टॉवल्स भी लेके आइए, आप अपने ब्लैंकेट्स ले आओ। आप मैं वैक्यूम करवा के लेके आई थी ब्लैंकेट को ताकि वो स्पेस कम ले। वैक्यूम करा सकते हो ताकि वो ऐसे स्क्वीज हो जाता है और आप उसको वैसे ले आ सकते हो। और अपने जो आपके पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं स्पेशली गर्ल्स, आप अपना जो भी आपके प्रेफर्ड ब्रांड्स और जो स्पेसिफिक आप चीज़ें यूज़ करते हो आप उसको लेके आओ बिकॉज यहाँ पे समटाइम्स वो ब्रांड्स आपको नहीं मिलते हैं। ऑल्सो ब्लैंकेट के साथ आप बेडशीट्स वगैरह भी लेके आओ, एटलीस्ट 2 तो लेके आओ। इवन यहाँ पे आप कोई भी रूम अगर ढूंढते हो तो आपको कई बार बेडशीट्स वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, अगर कभी करे भी तो आप अवॉइड करो कि आप किसी की दी हुई बेडशीट या ब्लैंकेट आप यूज़ करो बिकॉज यहाँ पे लोगों को या जनरली भी बहुत एलर्जीज हो जाती हैं। तो आप अवॉइड करो, जो आप अपना सामान लेके आते हो आप इसी को यूज़ करो। अपना पर्सनल हाइजीन का जो भी आप यूज़ करते हो स्पेशली गर्ल, यू गाइज नो बेटर, उसे लेके आओ। देन आप अपनी मेडिकेशंस और मेडिसिन जो भी आप आपके अगर कोई मेडिकेशन चल रही है लॉन्ग टर्म से या फिर आप जनरल आपकी हेल्थ के लिए फीवर की मेडिसिन, पेट दर्द की, इवन पीरियड्स में व्हेन यू गेट क्रैम्प्स उसके लिए भी मेडिकेशंस जो आप इन केस अगर आप लेते हो वो सारी मेडिकेशंस आप लेके आओ। एडिंग टू दैट आप अपना जैसे हॉट बैग भी जैसे गर्ल्स यूज करती हैं तो आप वो लेके आइए बिकॉज समटाइम्स यहाँ पे थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वो आप लेके आओ। वैसे हर हाउस होल्ड में लाइक होता ही है तो आप आई नॉट कैरी लॉन्ग, है ना, पहले ही आप लेके आइए। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन तो लेके ही आओ। जनरल हेल्थ की जैसे अपनी पैरासिटामोल होगी, डिक्लोफ्लेक होगी, मेफ्टल स्पास स्पेशली गर्ल्स के लिए, स्टमक पेन के लिए हो गई, जो और जनरल मेडिसिन है फीवर कोल्ड कफ के लिए आप लेके आओ। क्योंकि आप अभी अगर आप जून इनटेक में आ रहे हो तो जैसे इंडिया में अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ पे ऑपोजिट है एकदम, तो एकदम सडन चेंज आपका जो होएगा बॉडी अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आप प्रोन हो ज्यादा बीमार होने के, तो आप वो अपने पहले ही लेके आओ फीवर कफ कोल्ड की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने बर्तन वगैरह भी लेके आओ। अब जैसे आपने इवन नवजोत की वीडियोस में देखा होगा पहले या किसी और की वीडियोस में भी कि आप बर्तन अपने लेके आइए, बट अभी जैसे यहाँ पे ऐसे तो मिल जाता है बट वही मैं जैसे बता रही थी कि एक्सपेंसिव होता है। अभी बहुत चीजें एक्सपेंसिव हो गई हैं पहले से, ऑलमोस्ट जो पुरानी वीडियोज हैं 2-3 साल पहले बनी हुई हैं तो अब तो बहुत डिफरेंस हो गया है। आप अपने एटलीस्ट छोटे पैन्स या फिर अपनी एक प्लेट, अपनी एक कटोरी, स्पून, एक ग्लास अपना एटलीस्ट लेके आओ जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही है, जो भी आपको टाइम सेटल इन होने के लिए चाहिए उसमें आपके लिए वो आपको काम आ जाए। ऑल्सो जैसे चाय, जैसे अगर कोई चाय पीता है, चाय पत्ती आप स्ट्रेन करते हो, जो स्ट्रेनर है वो आप जरूर लेके आओ बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है, इंडियन स्टोर्स में मिलता है और जैसे आप न्यू आए हो आपको नहीं पता है कि कोई इंडियन स्टोर आसपास है भी या नहीं, छोटा सा ही तो होता है, वो आप लेके आओ क्योंकि यहाँ पे जो मिलती है वो थोड़ी सी वाइड होती है, उसकी जो नेट होती है, चाय पत्ती हम लोग यूज करते हैं वो स्ट्रेन ऐसे ही निकल जाती है। काफी लड़कियां इवन
मेकअप की बहुत शौकीन होती हैं समटाइम्स, क्योंकि मेरी एक और फ्रेंड है जो एक स्पेसिफिक ब्रांड यूज करती है जो यहाँ पे नहीं मिलता है। जैसे अगर आपका भी सेम केस है, आप कोई ब्रांड्स यूज करते हो जो आपकी स्किन को सूट नहीं करता है, तो आप लेके आओ वो भी यहाँ पे, जब तक आपको एक सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है। बी केयरफुल, आप ज्यादा जानते हो कि आपके लिए क्या सही है, तो वो आप प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से आप लेके आओ। जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे कुछ स्टोर्स है जहाँ से आप मेकअप ले सकते हो, तो जैसे सफोरा है, मेका है, डेविड जोन्स, मायर्स, ये 3-4 मेन स्टोर्स है जहाँ पे आपको मेकअप का सामान मिल जाता है। एक और है केमिस्ट वेयरहाउस, मतलब यहाँ पे वैसे सारी मेडिसिन मिलती है, तो इन केस अगर आपको कभी मेडिसिन स्पेसिफिकली चाहिए होगी तो केमिस्ट वेयरहाउस, यहाँ पे सारी मेडिसिन वगैरह भी मिल जाती हैं। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम पैकिंग में हमारे पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा प्यार दिखाते हैं कि मिठाई भी ले जाओ, इवन और चीज़ें जो घर पे बनाते हैं, अचार वगैरह सब पैक कर देते हैं, बट उस पे आप थोड़ा सा कंट्रोल करना, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जब आप एंटर करते हो और फर्स्ट टाइम अगर आप स्टूडेंट कोई आ रहा है तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा चेकिंग करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ मत लेके आओ जो सील्ड नहीं है, जो ड्राई नहीं है। और जैसे आप जब न्यू आते हो तो अभी आपके पास ज़्यादा सामान होता नहीं है ना, तो अगर और कुछ नहीं लाना है तो आप एटलीस्ट पैक्ड फूड्स जो होते हैं वो ले आओ, ड्राई जो होते हैं, जैसे मैगी हो गई या बिस्किट्स हो गए या ड्राई नमकीन हो गए। प्लीज़ आप सीड्स अवॉइड करो, सीड्स मत लेके आओ क्योंकि वो अलाउड नहीं है लाना। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं वो थारली चेक करती हैं, और जो भी स्कैन होता है बैग उनमें उनको पता लग जाता है कि आप क्या क्या लाए हो। तो आप कोई भी रिस्क मत लो। इवन अगर आपको कोई बोल रहा है कि हाँ कुछ नहीं होता, वो लेके गया था, वो का कुछ नहीं हुआ, ये वो, प्लीज किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप अपनी प्रिकॉशन अपने हिसाब से लेके चलो। और आप ये भी ध्यान रखो, आपका कोई रिलेटिव आपको बोल रहा है कि आप हमारा कोई सामान ले जाओ या हमारा कोई वहां रह रहा है, आप उसको दे देना। आप प्लीज किसी की जिम्मेदारी अपने सिर पे मत लेना, बिकॉज यू नेवर नो कि उस पैकेट में, उस सामान में क्या है। अगर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है उस चीज से डायरेक्टली, तो आप प्लीज अवॉइड ही करो वो चीज, क्योंकि ऐसे इंसिडेंसेस पहले भी हुए हैं, किसी ने किसी के थ्रू सामान भेजा है और उसमें ड्रग्स थे। बॉर्डर फोर्सेस जो हैं वो ये नहीं देखेंगे कि वो किसी और का सामान था या आप सिर्फ ले जा रहे थे, वो आपको ही क्वेश्चन करेंगे, आपको ही प्रोसिक्यूट करेंगे, जो भी करना है। तो आप अवॉइड करो अपना सामान, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या लेके आ रहे हो, बिकॉज आपको जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना होता है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके बैग में क्या क्या है। पैकिंग में जैसे ये सब सामान हो गया, और आप अपने फुटवेयर का भी प्लीज ध्यान रखना कि आप अपने शूज जरूर लेके आना, एटलीस्ट 2 पेयर, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपको काफी वॉक करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा स्टोर्स में या रिज्यूमे हैंड ओवर करने के लिए जब आप जॉब्स ढूंढ रहे हो। तो आप प्लीज अपने फ्लैट्स लेके आओ। अगर आपको हील्स का शौक है तो आप 1-2 पेयर हील्स की भी रख सकते हो। आप फुली प्रिपेयर्ड होके आओ। मेरी पर्सनल एडवाइस है गर्ल्स को कि जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो प्लीज किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। यहाँ पे लोग समटाइम्स दे कैन बी एक्स्ट्रा स्वीट टू यू, बट आप प्लीज इतना समझो कि आप एक न्यू कंट्री में मूव हो रहे हो, यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट नाउ। आप किसी के ऊपर ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, या किसी ने बोल दिया कि हाँ मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। मोस्टली यहाँ पे ये भी होता है कि एम्प्लॉयर्स बोल देते हैं कि हाँ आप इतने घंटे काम करो, आपको खाना भी मिल जाएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जॉब रेडी प्रोग्राम कर कुकरी के बाद वो उनको बोल देते हैं कि हम आपकी PR करा देंगे और आप इतने घंटे काम करो, और वो काफी एक्सेसिव आवर्स होते हैं। उस ट्रैप में मत फंसना, बिकॉज वो बाद में मुकर जाते हैं। ऐसा बहुत होता है कि आपका, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे नए आए हैं तो उनका मिसयूज भी बहुत होता है। तो आप प्लीज उसका ध्यान रखो, किसी की बातों में ऐसे ही मत आ जाना। जब आप कहीं काम कर रहे हो, प्लीज अपने जो आवर्स आप जॉब कर रहे हो वो आप खुद पे इतना वो रखो कि आप नोट कर रहे हो कि कब आपने कितनी देर कहाँ काम किया, ताकि कल को आपके पास एटलीस्ट रिकॉर्ड हो कि हाँ मैंने इतना काम किया, कि पे आपको उस हिसाब से मिल रही है। बिकॉज यहाँ पे जब न्यू बच्चा आता है उसको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। आप न्यू कंट्री में आते हो, खुद अब कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो, मेरी एक एडवाइस है कि आप प्लीज कनेक्शंस बनाओ, ग्रुप जो डिस्कशंस होते हैं या ग्रुप इवेंट्स होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जैसे आप ज्यादा कनेक्शंस बनाते हो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा पता चलती हैं। तो वो आपका ना एक आइस ब्रेकर हो जाता है कि आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो कहीं से। जब आप न्यू आते हो तो यूनी में आप बात करो किसी से, या अपने जो और लड़कियां हैं उनसे बात करो कि जॉब्स का रेफरेंस मिल जाता है, वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। मैं आपको ये बोलूंगी कि जब भी आप यहाँ पे आते हो, आई नो कि फ्रेंड्स बनाते हो, आप काफी एक्साइटेड होते हो, तो आप प्लीज मेक श्योर करो कि आपकी जो कंपनी है, आप जिनको फ्रेंड्स बना रहे हो, जिनके साथ इंडल्ज हो रहे हो, वो लोग अच्छे हैं और इंडिया वाली दोस्ती नहीं है यहाँ पे। ये भी याद रखो कि वहाँ पे हमारे पेरेंट्स होते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें बैक करने के लिए। यहाँ पे आपको खुद ही करना है। तो यहाँ पे आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। दोस्त बना रहे हो, हर कोई अच्छा भी नहीं है, हर कोई बुरा भी नहीं है। तो इतना अलर्ट रहो और इतना समझदार बन जाओ
कोई अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी कहाँ लिमिट है। अलर्ट रहो, क्योंकि अपनी फिजिकल सेफ्टी, मेंटल सेफ्टी, अपनी इमोशनल सेफ्टी आपके हाथ में। प्रोटेक्ट करो एट ऑल कॉस्ट। आई होप आप सबको जो भी टिप्स हैं वो यूजफुल लगे। थैंक यू सो मच।